मैं आज अल्ट्रासाउंड थेरेपी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। अल्ट्रासाउंड थेरेपी क्या है? अल्ट्रासाउंड थेरेपी ही में एक हाई फ्रिक्वेंसी का हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करके हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी एवं इन्फ्लेमेशन एवं दर्द कम करते हैं। कहीं इंजरी हो गया तो इसमें हम इन्फ्लेमेशन होता है तो इसको क्या है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी के माध्यम से उनका दर्द, स्वेलिंग हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, सारे हम कम करते हैं। तो हमारा ये अल्ट्रासाउंड मशीन है सोनो प्लस और क्या 490 है हमारे पास ये मशीन है। इसके साइज में मैं समझ देता हूँ क्या क्या होता है। तो फिजियोथेरेपी में हम मतलब कैसे काम करता है वो बारे में बताता हूँ। फिजियोथेरेपी में हम हाई फ्रिक्वेंसी के कारण, जैसे हम लोग जानते हैं कि हम कौन सा फिजियोथेरेपी होता है, एक साउंड वेव यूज़ करते हैं। तो जैसे हम लोग साउंड जानते हैं कि हम लोग कितना 20 से 20 हज़ार जो किलो हर्ट्ज का जो है उतना तक हम साउंड सुन सकते हैं। लेकिन हम हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं। कितना फ्रिक्वेंसी? जैसे 1 मेगाहर्ट्ज, तो 3 मेगाहर्ट्ज, तो ये सुनाई नहीं देगा। हम लोग कितना सुनते हैं? बस 20 से 20 हज़ार तक, इतना ही। तो हम इसलिए बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, मतलब 1 मेगाहर्ट्ज 3। हम इसको लिए फिजियोथेरेपी पर्पज़ के लिए ये दोनों ही करते हैं, 1 मेगाहर्ट्ज एंड 3 मेगाहर्ट्ज। तो अभी 1 और 3 में क्या डिफरेंस है? 1 हम लोग डीप मसल के लिए, जैसे 3 सेमी से 5 सेमी तक, इतना डीप मसल में पेन है तो हम 3 से 5 सेमी तक यूज़ करते हैं। और जैसे सुपरफिशियल हो गया 1 से 2 सेमी तक, इसका सुपरफिशियल के लिए हम लोग 3 मेगाहर्ट्ज का साउंड यूज़ करते हैं। अभी ये क्या करता है, ये साउंड जाके क्या करता है? ये जो अल्ट्रासाउंड है हम लोग क्या 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 करते हैं बॉडी के अंदर। ये बॉडी के अंदर ये अल्ट्रासाउंड बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करता है, जाके जो टिश्यू में स्टिमुलेट करता है टिश्यू को, जाके वो आपका सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, जिसके कारण से हमारा दर्द कम हो जाता है। हम किस किस पेशेंट को, मतलब किस किस पेशेंट को ये यूएसटी हम लगा सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। हम किस पेशेंट को हम रिकमेंड कर सकते हैं आप यूएसटी करोगे तो बेटर है। जैसे कॉन्ट्यूशन हो गया, जॉइंट में कॉन्ट्यूशन होता है तो उनको यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रेन हो गया, टेनिस एल्बो हो गया, कैप्सुलाइटिस हो गया, एंकलाइटिस, स्पॉन्डोलाइटिस हो गया, तापरे स्ट्रेन जो हो गया, टेनिस एल्बो, इसमें टेनिस एल्बो हो गया, गोल्फर एल्बो, ये सारे जो पेशेंट है ये सारे को हम टेंडनाइटिस, बर्साटाइटिस, तब एडिमा, फ्रैक्चर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सारे पेशेंट को हम क्या है यूएसटी अप्लाई करके हम उनको हीलिंग कर सकते हैं एवं प्रमोट कर सकते हैं एवं दर्द कम कर सकता है। तो हम कौन ऐसा है, किसी किसी पेशेंट को हम नहीं लगा सकते। जैसे कोई ऑफन कट हो गया, फिर कैसी स्किन एक्सप्रेशन इन्फेक्शन हो गया, क्या है स्किन में सेंस नहीं है, वेरिकोस वेन, फिर क्या है ऐसा, मतलब लॉस ऑफ सेंसिटिविटी, जहाँ पे सेंस नहीं उस जगह पे हम नहीं लगा सकते। तो फिर हम देखते हैं ये हमारा अल्ट्रासाउंड मशीन है, तो इसको ऑन करके देखते हैं कैसे। स्विच ऑन किया, यहाँ से ऑन करेंगे, ये ऑन हो जाएगा। ये मॉडल है सोनो प्लस 490। तो ये कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम पहले पेशेंट को हिस्ट्री पूछेंगे, पेशेंट का क्या हुआ है, पेशेंट का एक्यूट केस है या फिर इंटेंसिटी, और वो ड्यूटी सर्कल सेट करना पड़ता है। इसका दो दो इफेक्ट है, एक थर्मल इफेक्ट और एक नॉन थर्मल इफेक्ट, और दो मूड होता है। दो मूड कौन सा इसके ऊपर डिपेंड करके हम थर्मल इफेक्ट और नॉन थर्मल इफेक्ट यूज करते हैं। एक पल्स मूड, एक कॉन्टिन्यूस मूड। पल्स मूड में क्या है, हम लोग नॉन थर्मल इफेक्ट है, और कॉन्टिन्यूस में थर्मल इफेक्ट है। तो जो एक्यूट केस होता है उनको नॉन थर्मल इफेक्ट यूज करते हैं, मतलब उनको पल्स मूड में लगाते हैं। जैसे क्रोनिक हो गया, ज़्यादा दिन हो गया तो दर्द, तो उनको हम कॉन्टिन्यूस मूड में लगाते हैं, हम थर्मल इफेक्ट देते हैं। तो
इसके लिए हम यहाँ पे सेट करेंगे पेशेंट को। हम पहले लगाने से पहले पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे, कितना दिन से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा एरिया से हो रहा है, सारे हम पहले एग्जामिन करेंगे এবং डिटरमाइन करेंगे कहाँ दर्द हो रहा है। उस हिसाब से फिर हम आपके जो पैरामीटर है उसका सेट करेंगे। तो फास्टली हम पहले उनका वो देखेंगे कितना कितना डीप है, उसका हिसाब से अल्ट्रासाउंड सेट करेंगे। ये सुई से हम 1 मेगा हर्ट्ज की 3 मेगा हर्ट्ज, तो डीप के लिए 1 मेगा हर्ट्ज और सुपरफिशियल के लिए 3 मेगा हर्ट्ज। फिर हम यहाँ पे मूड चेंज करेंगे, कॉन्टिन्यूस मूड है कि पल्स मूड। तो एक्यूट केस के लिए हम लोग पल्स मूड यूज करेंगे, मतलब नॉन थर्मल इफेक्ट डालेंगे। और क्रोनिक केस हो गया, मतलब ज़्यादा दिन दर्द हो गया, तो हम इसको कॉन्टिन्यूस मोड डालेंगे, वो सेट हो गया। उसके बाद टाइमिंग जैसे एक्यूट केस के लिए हम लोग 3 मिनट से 5 मिनट तक यूज़ करेंगे मतलब एक्यूट केस के लिए। और क्रोनिक केस के लिए 5 से 7 मिनट। हम लोग एक्चुअली एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया ज़्यादा होगा तो हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा करना पड़ेगा, और एरिया छोटा है तो हम 4 से 5 मिनट व 7 मिनट 6 मिनट से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आएगा उसके बाद टाइमिंग जैसे सेट करेंगे। टाइमिंग जैसे सेट हो गया हमारा, जैसे हम ऐसे टाइम सेम किया, हम मतलब डिटरमाइन करने के बाद फिर इंटेंसिटी आता है। इंटेंसिटी सेम है। एक्यूट केस के लिए हम लोग 0.5 से लेके 1 तक, सब एक्यूट भी 0.85 ऐसे कुछ और 1 तक यूज़ करते हैं सब एक्यूट में। जैसे क्रोनिक क्षेत्र 1 से 2 तक हम वो करते हैं, इंटेंसिटी हम रखते हैं। तो जैसे कोई भी एक मैंने डेमो करके देखा था हूँ, एक तो मैंने मान लो ये है मेरा टेनिस एल्बो हो गया यहाँ पे, तो मैं सेट कर रहा हूँ। तो मैं इंटेंसिटी ये सुपरफिशियल है 1 पॉइंट इतना है, मतलब 1.2 सेमी के अंदर ही है, 1 सेंटीमीटर के अंदर। मैं इसको 3 में रखूँगा। इसको मुझे अभी दर्द हुआ तो मैंने पल्स मोड पे रखूँगा। टाइमिंग मैंने अभी 4 मिनट नहीं 3 मिनट रखता हूँ। साफ एक्यूट मुझे 2-3 दिन हुआ है दर्द का, ठीक है। फिर इंटेंसिटी कितना रखूँगा 0.5 व 0.6 व 7 रखता हूँ मैं। इतना रखना है आपको, दर्द के हिसाब से रखना है, तो ठीक है। लगाने के बाद मैंने क्या करता हूँ, यही हमारा है अल्ट्रासाउंड प्रोब बाय 10 डिविजन बोलता है इसको। तो इसको जेल लगाना है, फिर जहाँ पे दर्द हुआ है वहाँ पे ऐसे सर्कुलेशन करके घुमाना है। ऐसे करके घुमाएंगे तो ये हमारा पेनफुल एरिया में एक जगह में रखेंगे तो पेशेंट को पेन फील होगा। सो हमको घुमाते रहना है, एक एरिया में रखेंगे नहीं, इसको घुमा घुमा के ऐसे करेंगे। तो इसमें क्या है, पेशेंट का पेन रिलीव हो जाता है। तो डेमो देखा है, उसके बाद हम कॉटन से इसको एरिया को साफ करेंगे। तो ये प्रोसीड्योर है। तो इस तरीके से हम लगाते हैं और पेशेंट इसमें से काफ़ी इम्प्रूव होता है। तो बेस्ट है स्पेन हो गया सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के लिए, ये अल्ट्रासाउंड हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तो इसमें से काफ़ी पेशेंट इम्प्रूव हो जाता है। तो ऐसे करके लगाएंगे तो और अच्छा होगा। मैं अभी अब ये बेसिक मैंने नॉलेज इसका एडवांस और एक ऐसे और एग्जामिन करके और भी एकदम परफेक्ट ट्रीटमेंट लगेगा नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इतना आज के लिए इतना ही है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा नेक्स्ट। बाय बाय।